अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं, मैं हूँ रूबी मलिक और जब रूबी मलिक का नाम लिखते हैं तो सामने नज़र आ जाता है गल्फ़ पाकिस्तान। तो आज मैं गल्फ़ पाकिस्तान के प्लेटफ़ॉर्म से एक बहुत ही ख़ास मेहमान का पॉडकास्ट करने जा रही हूँ, जबकि आपने उनके चेहरे की रंगत देखनी है। जब मैं उनसे सवाल करूँगी ना, तो माने दाने हैं, द लाइन ऑफ पीएमएलएन। तो जनाब, जैसे सर्दियों का मौसम है, दिसंबर की शामें हैं और खबरें भी बड़ी गरम-गरम आ रही हैं और सर्दियाँ बड़ी ठंडी-ठंडी हैं। इसके साथ आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अली फुरकान साहब, क्या हाल है आपका? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सर्दियाँ तो शुरू हो गई, खबरें बड़ी गरम-गरम आ रही हैं। ख़ैर है, हर तरफ खबरें, खबरें, खबरें। रोशनी गरम-गरम आ रही है तो ऐसे-ऐसे ठंडी-ठंडी भी हो जाएंगी। अच्छा जी, सबसे पहले ये बात बताइए कि क्या होने जा रहा है पंजाब में नया? पंजाब आपके सामने चीफ मिनिस्टर पंजाब इस टाइम जिस तरह प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, स्पेशली सीसीडी पे, तो जिस तरह आपके पूरे पंजाब में माफिया को ख़त्म किया गया है। जी, जी। उसके अलावा जिस तरह पैरा फोर्सेस बनाई गई हैं, उसमें एनक्रोचमेंट, उसके बाद प्राइस कंट्रोल, ओके, उसके बाद आपकी इलेक्ट्रिक बसेस चलाई जा रही हैं। ओके। स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिक बाइक्स दी गई हैं, लैपटॉप्स तकसीम किए गए हैं, उनकी स्टडीज़ को देखा जा रहा है। उसके अलावा जिस तरह आजकल हमारी सुपर सीएम छाई हुई हैं कि चालान पे चालान हो रहे हैं, लेकिन देखिए ना, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है जी, जी। और सबसे कीमती जो है वो है जान, और जान से बढ़ के कुछ नहीं है, और ये हम लोगों के लिए ही है और ये बेहतरीन यहाँ माज़रत के साथ मैं कहूँगी, जान से बढ़ के कोई नहीं, तो चालान इतने ज़्यादा क्यों कर दिए आपने? बिकॉज़ हम लोग पिछले 2 साल से कैंपेन चला रहे थे। हम लोगों ने 2000 फाइन रखा हुआ था और उस फाइन के अगेंस्ट हम लोग कैंपेन चला रहे थे कि भाई हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। अब पिछले दिनों स्टूडेंट्स पे किया, लेकिन ये है कि कुछ मिनिस्टर्स ने और हमारे जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स ने एक चीज़ कही कि नहीं, स्टूडेंट्स पे नहीं होना चाहिए, ये जिनके पेरेंट्स दे के भेजते हैं, ये जिनके नाम पे व्हीकल है, उनके चालान होने चाहिए, और अब उसी चीज़ पे इंशाल्लाह अमल दरामद हो रहा है। अच्छा, यानी आपके नज़र में ये बात सही है कि चालान जितने भी उन्होंने उसकी एक अमाउंट तय की है कि मतलब जी बाइक का चालान जो है वो 2000 में होगा और गाड़ी का जो आई थिंक सो 20 5000। 5000 जी, और कुछ ट्रक श्रक का भी कुछ इसी हिसाब जी से उन्होंने डिवाइड 10,000। किए हुए। तो मेरे हिसाब से तो ये जुल्म नहीं है। आप मुझे ये बताएँ कि अगर हमने 2000 चालान बाइक का किया, तो क्या लोग बाज़ आ गए? वो हेलमेट क्यों नहीं पहन रहे? देखिए, कौमें ऐसे तरक्की नहीं करती, उनमें हम लोगों को भी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जो लोग हैं, वो लोग जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम लोग सब कुछ उठा के हुकूमत पे डाल देते हैं, भाई हुकूमत करे। हुकूमत तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत तो नहीं कह रही है बगैर हेलमेट के घूमें, हुकूमत तो नहीं कह रही है विदाउट सीट बेल्ट घूमें, हुकूमत तो नहीं कह रही कि आप टीनेजर बच्चों को बाइक और गाड़ी दें और एक्सीडेंट करवा के नीचे उन लोगों को मरवा दिया जाए जिनका कोई कसूर भी नहीं होता और पूरे के पूरे खानदान मर जाते हैं। तब आपको हुकूमत नज़र नहीं आती। अगर हुकूमत ये काम कर रही है तो बेहतरीन है। देखिए, अगर मेरा कोई छोटी एज का बच्चा लेके जा रहा है, तो मेरे बच्चे पे पर्चा नहीं होना चाहिए, मुझ पे होना चाहिए, मुझ पे एफआईआर होनी चाहिए, ताकि मुझे नसीहत आए। नहीं, मैडम ने मरियम साहिबा ने तो ये कहा है कि आप बच्चों पे जो है ना एफआईआर नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ खाकी वर्दी वाले भाई तो बच्चों को भी उठा के उनके ऊपर एफआईआर दे देखिए, देते हैं। डे फर्स्ट ये काम हुआ, जी, उसके बाद रात को 9 बजे मीटिंग कॉल हुई। मीटिंग कॉल के अंदर सीनियर पॉलिटिशियंस मौजूद थे, मिनिस्टर्स मौजूद थे। उन्होंने अपना लाए-अमल दिया और उन्होंने यही कहा कि प्लीज़ आप स्टूडेंट्स को ना दें। उसका यही तरीकाकार है कि जिनके नाम पे व्हीकल है, उन पे चालान हो, ठीक है? अगर माँ-बाप नहीं बाज़ आ रहे अपने बच्चे को बाइक देने से, तो फिर होना चाहिए, बाप के नाम होना चाहिए चालान, ताकि बाप को एहसास हो। सर, मेरे हिसाब से यहाँ पे ये इसकी अमाउंट जो है ना वो ज़्यादा तय की। तो लोग कौन से बाज़ आ गए हैं? सूबी, आप मुझे बताएँ ना, यहाँ पे आप 5000 भी कर देंगे तो लोग नहीं बाज़ आ रहे हेलमेट पहनने से। लोग हेलमेट से नहीं बाज़ आए। आपने 2000 फाइन किया, लोग नहीं बाज़ आए, लेकिन आप एफआईआर कर रही हैं, अब जाके बाहर देखिए, कोई बंदा आपको विदाउट हेलमेट नज़र नहीं आएगा। तो सर सीआरओ बन जाएगा ना उनका। तो मिस ये तो एस फिर बात गलत हो जाती है देखिए, ना, आप एक मसला के। ये हाँ, मसला ये है कि लोग सीआरओ के डर से अगर हेलमेट पहनना शुरू हो गए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। बहरहाल मैं इस पे कुछ मज़ीद नहीं बोलूँगी। आप बताएँ आपके पास कितनी बाइक्स हैं? मेरे पास एक ही बाइक है। एक ही बाइक है कि गाड़ी चलाते हैं? गाड़ी भी यूज़ करता हूँ, बाइक भी है। सीट बेल्ट बाँधते हैं? जी, पहनता हूँ। पक्की बात है? जब से ज़बरदस्ती सख्ती से हो ना गई है, बाँधी तो? नहीं, नहीं, मैं इसलिए भी मानता हूँ कि भाई मुझे पता है कैमराज़ ऑन है, सीसीटीवी, ये बात और कहे ना, देखिए ना, यहाँ पर ये बात आती है ना, जब आपको ये खुद पता है कि कैमरा ज़ोन है, मैं पकड़ा जाऊँगा तो मैंने सीट नहीं बेल्ट पकड़ नहीं बाँध ली जाऊँगा, है। मेरे घर चालान आएगा, मुझे पता है भाई मैं उसको पे करूँगा, और अगर मैं उसको पे नहीं करता, जिस स्टॉप पे मुझे वो रोकते हैं, और रोक के वो फाइन पूरा कंप्लीट करवाते हैं और मूव करने देते हैं। तो इसलिए देखें,
अगर हुकूमत की पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं जी जी तो मैं सुपर सीएम को अप्रिशिएट करूंगा कि आप जो कर रही हैं ये हमारे लिए कर रही हैं। सीएम तो ड्राइविंग नहीं कर रही उठ के जी रोडों जी, पे, बिल्कुल ऐसे ही है। ये हम लोगों के लिए फायदे हैं। देखिए अभी रिसेंटली मेरे इलाके में, मैं शादबाग का रहने वाला हूँ, और वहाँ पे जो वाकया पेश आया उसके बाद मेरी भी टांगे काम गई थी कि 3 बच्चे निकले हैं, बाइक्स पे निकले हैं, उन्होंने रेस लगाई है। रेस लगा के वो इतनी स्पीड से गए हैं कि तीनों जाके किसी रिक्शे के अंदर लगे, और उस रिक्शे के अंदर फैमिली थी। जी 2 बच्चों की मौके पे डेथ होगी, जो रिक्शे के अंदर फैमिली थी उनके 2 बच्चों, एक बड़े और एक छोटे थे, उनकी डेथ हो गई, और जो तीसरा बच्चा बच गया था वो 3 दिन बाद उसकी भी डेथ हो गई। यही हेलमेट पहना होता है, कम से कम दिमाग पे चोट ना लगती और वो बच जाते। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम पीरा फोर्स की तरफ। जी, क्या कहते हैं, सुना पहले कुछ दिन पहले एक आपका सरकारी ऑफिसर ही ओके, फंक्शन अटेंड कर रहा था शादी का, ठीक है, रात के टाइम ऑफ ड्यूटी। ठीक है। देन वो यूज कर रहा था पीरा फोर्स की गाड़ी, और नेम नंबर प्लेट भी था और लाइट्स भी जल रही थी, अंदर उसकी फैमिली बैठेगी। क्या कहेंगे आप? हाँ, देखें, फर्स्ट एंड ऑल तो जितनी भी गवर्नमेंट की व्हीकल्स हैं, इनको वर्किंग टाइम में यूज़ किया जाए और सर प्रोफेशनली घबराए ना, यूज़। खुल के बात करें, कुछ नहीं होता। आप घबराए ना, आप खुल के बात करें। मैं ना तो घबरा रहे हैं तो ना जी मैं की कहते हैं मैं खुल के गल करने में। लेकिन ये है कि जो अब पेरा फोर्स के जो एसडीईओ हैं, जिसे सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर बोलते हैं, उनकी जो ड्यूटी टाइमिंग है वो 24 घंटे है। अगर वो फैमिली के साथ कहीं इवेंट पे चला गया और अगर उसको पीछे से कॉल आ रही है तो उसने फैमिली को वहां पे भी छोड़ के उसने अपनी ड्यूटी पे पहुंचना है, क्योंकि ये जो एसडीईओ है इसको सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर कहते हैं। ये एसी रैंक का बंदा है, जिसे सीएसएस ऑफिसर भी बोलते हैं। वो 24 घंटे ऑन रहता है, उसको जब भी कॉल नो, होगी। ऑन ड्यूटी नहीं थे, ऑफ ड्यूटी थे। ये आप कह रही हैं ना, जी जी, मैंने बोला है कि बताते हमने खुद वीडियोस देखी है। देखिए, अब वो एआई जनरेट तो नहीं हो सकती ना। मैंने आपसे अर्ज की है कि उसकी जी ड्यूटी टाइमिंग 24 घंटे वो ऑन रहता है। उसको जब भी कॉल दी जाएगी उसने जाना है, वो फैमिली फंक्शन पे हो या वो घर सो रहा हो या वो बच्चों के साथ कहीं आउटिंग पे गया हो, जब उसको कोई इमरजेंसी कॉल आएगी उसने मूव करना है। ओके, मतलब जा सकते हैं, यानी आपका मतलब है फैमिली अपनी मैं फंक्शन अटेंड करने आपने कपड़े शपड़े पहन के बेजी और आपने उसी लिबास बात पहन की के है जा कि सकते हैं, यानी पैरा कहने का फोर्स के मकसद ये है। ऑफिसर के पास गाड़ी थी और वो गाड़ी फैमिली में यूज कर रहा था, तो जी वो फैमिली में यूज जरूर कर रहा था, मगर वो ऑन ड्यूटी था। हाँ, ये सही बात है। अब पब्लिक इस बात को कितना मानेगी, अब देखेंगे, वो कमेंट्स में पब्लिक की पता मर्जी है, चल जाएगा। पब्लिक को नहीं कह सकते। अच्छा जी, अब बताएं आगे चल के क्या सोचा आप लोगों ने? क्या अवाम को और भी खुशियां देनी है, कुछ जो आजकल बड़ी खुशखबरियां आ रही हैं अवाम के लिए, या कोई मजीद खुशखबरियां हैं आपके मसलन पास? क्या कहना चाहती हूँ? कहना मैं ये चाहती हूँ कि मजीद कुछ सस्ता सस्ता करना है आप लोगों ने। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से आपकी ये सुपर सीएम आई हुई है, जी जी रमजान है या 12 महीने हैं, आपको, आप तो खवातीन है, घरेलू खातून है, आपको क्या सब्जी में कोई फर्क नहीं नजर आया? वरना पहले रमजान आता था और टमाटर आपके 500-600 को टच कर रहे होते थे। जी जी अब रमजान हो या आम दिन हो, टमाटर का रेट वही है 60 रुपए, प्याज का रेट वही है 70-80 रुपए। जी जी 100 रुपए से ऊपर आपकी कोई भी सब्जी नहीं है। अब तो एक लोअर क्लास भी अपने घर के अंदर बड़ी अच्छी हांडी पका सकता है, जी जी। जबकि एक टाइम था कि हम लोग की पहुंच से बाहर थी। उसके अच्छा अलावा हमारी ये मिनिस्टर मीन्स जी के हमारे लेबर मिनिस्टर बनाए फैसल साहब को हम लोग जी खोकर जी उनको सख्ती से कहा गया हुआ है कि भाई, अगर कोई भी फैक्ट्री है या कोई शॉपकीपर है या कुछ भी है, अगर वो 40,000 से सैलरी कम दे रहे हैं तो आप उनके खिलाफ इलेक्शन हो, कितनों पे एक्शन कराएंगे सर आप? कहीं पे करवाएं। जी जी, कईयों पे अब मसला कराएंगे। ये है कि हमारे इस माशरे में पता क्या हो रहा है मिसोबी, अमीर है तो वो अमीरतर होता जा रहा है, गरीब है तो गरीबतर होता नहीं जा नहीं रहा नहीं नहीं, अब अमीर तर भी गरीब की लिस्ट में आ रहा है, है। ये ये आप कह देखिए, रही आप हैं ना, बात ये ये आप माने। कह रही हैं। अच्छा, आप अभी नई नई खबर आई कि वन डिश दोबारा शुरू कर दी आप लोगों ने, जबकि हम दूसरी तरफ देखते हैं सरकारी प्रोटोकॉल में कितनी डिशेस चल रही होती हैं और उसके बारे में बड़ी बातें होती है। जी, हम लोगों के लिए वन डिश है, और अगर अपना कोई फंक्शन है तो देखें, उसकी बेइंतहा डिशेस सरकारी है। प्रोटोकॉल अगर आपको नजर आता है तो सरकारी प्रोटोकॉल में ये होता है, पोलिटिकल इवेंट्स होते हैं और उनके अगेंस्ट वो चीज होती है। ये वन सर डिश, बात हो रही वन डिश की, इसी में आपको बताता बात हूँ, ये हो रही वन वन डिश डिश की। मेरे हाँ और आपके लिए नहीं है, हाँ, बिकॉज मैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं। ये वन डिश, नहीं 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 नहीं, करेक्शन करूंगी, मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकती चले आप नहीं कर सकते होंगे, सर। ये वन डिश उन खानदानों के लिए है जो अपनी बेटी का एक शादी पे एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से देते हैं, जिनके घर की रोटी बड़ी मुश्किल अली होती है, साहब, जो फैमिली से पैसे पकड़ के। जो नोटिफिकेशन आता है वो सिर्फ पब्लिक गरीब आवाम के लिए आता है, मतलब मिनिस्टर्स के लिए नहीं आता। तो क्या आपको क्या लगता है कि जब हम मिनिस्टर्स की शादी होती है तो वो वन डिश नहीं करते? इसी वन डिश ही करते हैं। आपके जो मुतल्लिका टाउन्स हैं, बीटीएस में क्या होता है? बीटीएस में क्या होता है? वन डिश होती है? अगर मैं वीडियो चला दूं तो
चला सकती हैं आप, हो सकता है। चला सकती है ना, तो फिर नोटिफिकेशन अब करने दें लोगों को खुशियाँ, जिसके पास जितने पैसे उसने उतने खर्च करने हैं। मसला ये है कि ये हमारे लिए तो नहीं, मैंने बोला ये गरीब के बच्चे के लिए है। जो लोग अफोर्ड करते हैं वो तो करते हैं, जी लेकिन जी। जो नहीं अफोर्ड कर सकते वो अपनी इज्जत को भी, अब एक बंदा है तो उसकी औकात नहीं है वो मटन पकाए, लेकिन ये होता है कि वो अपनी बेटी की कहीं ऐसी जगह पे रिश्ता कर देता होता है सर जहाँ। ईद के ईद खाया जाता है मटन। जी, अब पब्लिक जो है ना बेचारी नहीं खा सकती मटन, वो बकरा ईद पे ही उनको ਉਹਨੂੰ मिलता है। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਖਾਓ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। हाँ, बिल्कुल मेहनत करें क्योंकि टाइमिंग हमारा 10 बजे तक क्लोजिंग का है ना, तो हम कैसे और मेहनत करें? तो डबल मेहनत भी करेंगे तो भी मटन जो है ना हम ईद पे ही खाएँगे। ये अल्लाह ताला की तरफ से होती है, अल्लाह ताला ने आपको। अच्छा मुझे अली साहब आप बताएँ आप आजकल क्या काम कर रहे हैं? बेसिक आपका मेन जो है वो वर्क क्या कर रहे हैं इस टाइम आप? बेसिक्स मेरा कैश एंड कैरी स्टोर है, ओके, उसके कैश अलावा एंड कैरी कौन-सी जगह पे सर? मेरा है शादबाग में। शादबाग में, ओके गुड हो गया। आपका अपना है? जी, मेरा अपना है, टैक्स पे करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की बात है? 100% कभी सील तो नहीं हुआ? नहीं हुआ, सारा कुछ सही है? अल्लाह का शुक्र। एक्सपायर्ड चीज़ें तो नहीं है? वो आपकी ये फूड डिपार्टमेंट एक्सपायर होने नहीं देती, डर के खुद करना होता है। यानी डर के? उससे पहले करते थे? नहीं, होता ही नहीं था, मैं जब से स्टार्ट हुआ हूँ, मैंने तकरीबन 8 साल हो गए हैं, जी। और फूड डिपार्टमेंट वाले हर 10 डेज़ बाद, 15 डेज़ बाद, उसके अलावा डीसी काउंटर्स बने हुए हैं जी, जी। हमारे। गाड़ियाँ कितनी है आपके पास? ये अपनी यूज़ में एक ही। एक ही है बस, बच्चों के पास कितनी है? मेरे बच्चे छोटे हैं। छोटे? बच्चों के पास बाइक भी नहीं है? नहीं, मेरी बेटी है अभी तो बहुत छोटे हैं यानी, बहुत छोटे। वो तो चले कोई बात नहीं, बड़े होंगे तो ले लीजिएगा ना फिर। तो और सुनाएँ कोई पैगाम देना चाहते हैं? मेरी बातों का बुरा नहीं मनाना है। पूरा पॉलिटिशियंस क्यों मनाएँगे? आपका काम है क्वेश्चंस करना, हमारा काम है आपको आंसर्स देना। मैं वैसे ही फनी कंटेंट करती हूँ, मुझसे सीरियस क्वेश्चन होते नहीं सर। ये ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਰਿਹਾ। तो बताएं जी कोई पंजाबी में पैगाम दे हमारे गल्फ पाकिस्तान के लिए। बस मैं इतना ही कहूँगा कि ये मुल्क हमारा है, इसको लेके हमने चलना है। अगर पैरा फोर्सेस है, अगर फूड डिपार्टमेंट्स हैं, या अगर किसी कोई भी डिपार्टमेंट्स हैं, इन रूल्स को फॉलो करना हम पे हक है। पैरा फोर्सेस हैं, मुझे दिली खुशी हुई है पैरा फोर्सेस बनने पे, बिकॉज़ मुझे बाकियों का नहीं पता। मैं वो पॉलिटिशियन हूँ जो अपने इलाके के अंदर एक फूड बेकर नहीं रहने देता। मैं वो पॉलिटिशियन हूँ जो अपने इलाके में एक भी थड़ा नहीं रहने देता। और जब मैं गली बनवाता हूँ, सबसे पहले मैं अपने अब्बा जी के घर का थड़ा तोड़वाता हूँ, उसके बाद मैं किसी गली का पूरा कोई भी थड़ा नहीं रहने देता। और मुझे इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा खुशी है, बिकॉज़ मैं एक मिडिल क्लास एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ, और वहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स की वजह से और थड़ों की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती थी कि हमारे इलाके की जो बेटियाँ थी ना, उनका कोई रिश्ता लेने के लिए नहीं आता था कि भई हम किन कंजेस्टेड एरियाज़ के अंदर घुसती हैं। और जब ये पैरा फोर्सेस आई हैं और उसके बाद इन थड़ों को रिमूव करवाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये फील होता है मैं गुलबर्ग में रह रहा हूँ। बिल्कुल सही हो गया, ये आपकी मेहनत है ना। ये मैं एक चीज़ कहता हूँ कि ये छोटी-छोटी बातें जो हैं, आज से पहले भी सोची गई थी, लेकिन सीएम ने डिपार्टमेंट्स बनाए हैं, उन डिपार्टमेंट्स के बेनिफिट्स हुए हैं। देखिए, हर बंदे की एक अपनी होती है, कोई कहता है स्पीड ब्रेकर्स बनने दो, कोई कहता नहीं होता। मैं स्पीड ब्रेकर्स के खिलाफ इसलिए भी हूँ कि जब हम लोग बाइक से क्रॉस करते हैं, या जब हम लोग 35 या 40 प्लस क्रॉस करते हैं, बाइक या गाड़ी से क्रॉस करते हैं, स्पीड ब्रेकर्स के साथ हमारी जो रीढ़ की हड्डी है या डिस्क का इशू आ जाता होता है, जिसकी वजह से हम लोग की कमर की पेन खत्म नहीं होती है। पाकिस्तान में इसीलिए ज़्यादा ये प्रॉब्लम है। इसलिए मैं तो सब लोगों को यही एडवाइस करूँगा, प्लीज़ अवॉइड कीजिए स्पीड ब्रेकर से, प्लीज़ अवॉइड कीजिए इंक्रोचमेंट से। ये हमारे लिए बेहतर है, ये हमारे बच्चों के लिए बेहतर है, और ये हमारे इलाके के लिए बेहतर है। बहुत शुक्रिया सर आपका। जाज़ाकुल्लाह।